बार सारे हमेशा मिडिल क्लास की, जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई। होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हों, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने, जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है, उसने हर ने इसे अप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है, वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, उसके लिए ये बहुत बड़ा इस बार बजट है। मैं जो अलग अलग आपके पास बाद में ये सारी चीज मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रोवाइड भी हो जाएगी एक एक चीज, तो मैं जितना आपको बता सकूंगा मैं वो जरूर थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा। अगर मैं गरीब कल्याण से शुरू करूंगा, आज आप देखते हैं बहुत बड़ा एक ये तकरीबन जो वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, आप कॉल करते हैं, 1 मिनट में वो चीज़ आपके पास पहुंच जाती है। वो अलग अलग मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज आपको पहले दुकानों पे जाके लेनी पड़ती थी, लेकिन आज आप एक कॉल करो तो विद इन मिनट्स वो आपके पास चीज़ें पहुंच जाती हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 करोड़ गिग वर्कर्स, ई श्रम पोर्टल पे इनके लिए खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए, और आयुष्मान भारत जो हमारे हेल्थ केयर है उसके अंडर इनको लिया गया है, क्योंकि ये चाहे एकदम चीज़ पचाने के लिए, चाहे ये स्कूटर यूज़ करते हैं, चाहे साइकिल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी है, तो रिस्क बड़ा रहता है, तो इसके लिए ये इनके लिए किया गया है। तो ख़ास तौर पे हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, तकरीबन 30.6 करोड़ उनकी गिनती है, तो उन्होंने भी जो तकरीबन जिन्होंने 60 साल की जिनकी उम्र हो गई, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ उनकी जो पेंशन है वो होगी। और उनको ख़ास तौर पे अगर कोई डेथ केस हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है काम करने के लिए, 2 लाख फाइनेंशियल एड उन्हें सरकार की तरफ से, और सारा अगर कोई हैंडीकैप, कोई चोट लग जाती है, सबसे ये गरीब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई करता नहीं है, उनके लिए 1 लाख रुपया अगर कोई भी उनके कोई चोट लग जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए भी बजट में रखा गया है, सबसे जो गरीब लोग हमारे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका बजट तकरीबन, अगर मैं पहले की बात करूं तो तकरीबन 2014 में 17 करोड़ बजट था इसका, तो आज इसका 100 करोड़ रुपया जो बजट किया गया है। आगे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसकी बात करना चाहता हूं, तकरीबन उसका 78,126 करोड़ बजट है गरीब लोगों के लिए आवास योजना में, जिसके तकरीबन 3 करोड़ 45 हजार लोग हैं जो इसका, जिनको फायदा होने जा रहा है, उनको घर मिलेंगे। इसी तरीके से चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, जिसका तकरीबन 9,406 करोड़ बजट है, जिसमें बेनिफिशियरीज जो रहेंगे इस साल 55 करोड़ इसका लाभ उठा सकेंगे। ये कार्ड तकरीबन 36.49 करोड़ इसके कार्ड बनेंगे, और हॉस्पिटल एडमिशन 8.59 करोड़
लोग हैं जो इसका फायदा लेंगे। और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जो आज हम कहते हैं भी उनका परिवार सोचता है भी हमारे ऊपर शायद ये बाहर बन गए बुजुर्ग, उनको भी तकरीबन 6 करोड़ सीनियर सिटीजन हैं जिनका ये आयुष्मान भारत कार्ड, जो 6 करोड़ हमारे सीनियर सिटीजन कवर होंगे जिनका इसमें फ्री इलाज होएगा। किसी उसके घर वाले को कोई फिक्र नहीं होगा भी अगर ये बुजुर्ग हैं तो हमारे ऊपर भार है। तो इतना बड़ा ये आयुष्मान भारत में करने जा रहे हैं। और आगे अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन, जो कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए। तकरीबन जो टैप वाटर कनेक्शन सारी जगह, ये तकरीबन 2019 तक 3.23 करोड़ था, जो अब 2025 में 15.42 करोड़ ये जो है टैप वाटर कनेक्शन का काम हो जाएगा, जो हिली स्टेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कवरेज इसकी तकरीबन 17% थी 2019 में, 5 गुना ये मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आज 25 तक बात करेंगे तो 80% जो हाउस होल्ड कवरेज है जल जीवन मिशन में, ये तकरीबन 67,000 करोड़ इसका। आप अंदाजा लगाइए, कभी बजट इतने होते ही नहीं थे, तो 67,000 करोड़ रुपीस इसमें जो रूरल हाउस होल्ड, ये रूरल के लिए है, खर्चा जाएगा। और तकरीबन 11 स्टेट्स ऑब्लिक यूटी अचीव्ड 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन रूरल हाउस होल्ड्स। इतना बड़ा ये। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। उस टाइम लोग कई कहते थे भी ये प्राइम मिनिस्टर खुद झाड़ू उठा के लगे हों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत हमारे बीमारियों के लिए जब मौसम ऐसे होते हैं, तो उन्होंने खुद लाल किला से इसकी शुरुआत की थी। तो तकरीबन आज 12.40 करोड़, ये संख्या थोड़ी नहीं होती, 12.40 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इंश्योरिंग क्लीननेस एंड जो डिजीज है उसे खत्म करने के लिए ये शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने ये की। और इससे अलावा स्ट्रीट वेंडर्स, वो भी बहुत जगह उनको खड़े होके, चाहे पुलिस चाहे और महकमे कॉरपोरेशन तंग करती थी, कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तकरीबन 373 करोड़ बजट है जो उनके लिए रखा गया। तो तकरीबन इसके 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनको इसका लाभ हुआ। ये कोई वैसे ही फिगर्स नहीं है, ये बजट के फिगर है। मैं ये अपने आप बना के कोई फिगर नहीं बता रहा भी इतना बड़ा लाभ इसमें। उसके बाद पीएम विश्वकर्मा योजना जाती है, उसमें हमने जो आर्टिशियंस होते हैं, जो बहुत कारीगर हैं, वो हिमाचल में भी बहुत बड़ी गिनती में कारीगर हैं जो काम करते हैं, तकरीबन उनके लिए 5,100 करोड़ 5,100 करोड़ रुपया जो है वो बजट में रखा गया है। तो जो आर्टिशियंस इसमें एनरोल्ड होंगे वो 2.64 आर्टिशियंस, जिनको ये बहुत बड़ा लाभ है वो मिलेगा। वो हिमाचल में अलग अलग जैसे आर्टिशियंस काम करते हैं, वो हिमाचल में तो बहुत है, तो उनको इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। 5,100 करोड़ रुपया रखा गया है और 2,64,00,000 लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। उनको जरूर एनरोल अपने आप को इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जरूर करना चाहिए। और हमारा, क्योंकि युवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युवा के लिए, नौजवानों के लिए बहुत, मैं छोटा सा आपको ध्यान लगाना चाहता हूं भी फर्क कितना है। जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें 2014 में, क्योंकि नंबर फर्क
दिखना भी बहुत ज़रूरी है, दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या फ़र्क लाया, आप हैरान होंगे। 2014 में आईआईटीज़ देश में कितनी थी? 16। तो अब आईआईटीज़ बढ़ के कितनी हो गई हैं? 23-24। एम्स 7 थे के 7 एम्स हॉस्पिटल थे, जो कि अब गिनती उनकी, ये तो मैं जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी काम चल रहा है। 7 से 20 सीधे एम्स हॉस्पिटल बनना एक बहुत बड़ी बात है, उस लेवल के डॉक्टर्स लाना, सारा प्रबंध करना। आईआईएम्स ये कोई छोटे इंस्टीट्यूट नहीं है। आईआईएम्स ये 13 थे, आज हमारे 21 ये हो चुके हैं। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया, क्योंकि नौजवानों की बात है, आप अंदाजा लगाइए, फर्क देखिए। इसमें बजट नौजवानों के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।